अंकल कुछ ज्यादा ही गंदे इशारे नहीं कर रहे हैं? अबे ये तो तेरे को ही कर रहे हैं। बिल्कुल अक्ल नहीं है इस इंसान में, ना बुढ़ा हो रखा है लेकिन हरकतें इसकी बिल्कुल लोफरों वाली हैं। चल इसके दो कान के नीचे लगाते हैं। हाँ। अक्ल नहीं है तेरे को? पागल है क्या तू? बुढ़ापे में ना, जिस उम्र में ना तेरे को जाके तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, उस उम्र में ना तू यहाँ पर लड़कियां छेड़ रहा है। मतलब अब हम अपनी सोसाइटी में भी सेफ नहीं है क्योंकि तुम जैसे ठरकी बुड्ढे जो आ गए हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, कम से कम मेरी उम्र का लिहाज। वही तो अंकल जी, आपकी उम्र का आपको लिहाज करना चाहिए, लेकिन आप ना अपनी उम्र का लिहाज तो कर नहीं रहे, आप यहाँ पर वाहियात हरकतें कर रहे हैं। देखो बेटा, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ जैसा। तो मतलब हम उस टाइप के लोग हैं? हाँ, आप ये बोलना चाहते हो कि मैं बेफालतू में आकर आपके ऊपर चांटा लगाऊंगी या फिर आपके ऊपर इल्जाम लगाऊंगी? हम लोग ना वहां पर ना एक्सरसाइज कर रहे थे, उसी दौरान आप जिस तरीके की हरकतें कर रहे थे ना, सीटी मार रहे थे, और मुझे तो बताने में भी शर्म आती है। मैं आपकी बेटी की उम्र की, कुछ तो शर्म कर लेते अंकल। बेटा मेरी बात सुनो, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं बताता हूँ, मैं मौका दो मेरे को, मैं बता रहा हूँ। असल बात ये है कि मैं तुम्हें छेड़ नहीं रहा था। अच्छा, तभी तो तुम मुझे अंदर बुला रहे थे? हाँ, ये किस तरीके के इशारे कर रहे थे? अरे अंकल, तुम जैसे लोग ना सोसाइटी में रहने लायक नहीं हो, ना जाने कैसे लोग तुमको फ्लैट दे देते हैं। किराए पे होंगे यहाँ पर प्रेम। हाँ, अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ, सोसाइटी के सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और इनकी हरकत के बारे में सबको बताते हैं। जब वो लोग इनमें जूते मार मार के इस कॉलोनी से बाहर करेंगे ना, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, बुढ़ापे में ऐसी हरकतें कर रहे हो आप। बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या सुने? मैं तो कह रही हूँ प्रेम, हम इसके मुंह ही क्यों लग रहे हैं ऐसे ना? ये लोफरों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, ये स्कूल कॉलेजेस के ना बाहर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में ना आशिकी फैलाते ही जाकर छोटी छोटी उम्र की जो लड़कियां होती है ना, उनको सेट करते हैं और उसके बाद में रेस्टोरेंट में लेकर उन्हें बैठे रहते हैं अपने पैसों के ताब में। हाँ, बिल्कुल सही बोला। मैं कुछ दिन पहले पार्क गया था, एक ऐसा ही बुड्ढा था जो एक लड़की को लेके आया था। मैं तो सोच रहा था उसकी बेटी होगी, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। मैं बोल रहा हूँ इसको अभी बाहर निकालता हूँ, मैं 2-3 कान के नीचे और लगाता हूँ इसके। तुम्हें क्या लगता है कि ये दिल्ली बॉम्बे का माहौल यहाँ आगरा में आ गया है? सुनो, तुमने ना इस बार ना गलत लड़की से पंगा ले लिया है। अब ना कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगवा दिए ना, तो मेरा नाम भी ना मेघा शर्मा ने। अरे मैडम, कितनी बड़ी बात बोल रहे हो आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक इज्जतदार आदमी। इज्जतदार? वाह 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 वाह, हम तो नल्ले घर से है ना, हमारा तो काम ही है। प्रेम, तुम इसके मुंह मत लगाओ। तुम ना 112 पे कॉल करो, पुलिस को बुलाओ। जब पुलिस यहाँ आएगी ना, 4 डंडे लगाएगी ना अकल के साथ ना, वो ना जाने क्या क्या ठिकाने आ जाए। अरे भैया रुकिए। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? अरे मैडम, मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूँ जैसे आप लोग रहते हो। तो शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम जैसे ऐसे हट्टे कट्टे इंसान के होते हुए ना यहाँ पर बुड्ढे ना जवानी के मजे ले रहे हैं। अरे मैडम, आप क्या बोले जा रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं इतनी देर से अपनी विंग में से देख रहा था, आप पता नहीं उनसे बदतमीजी करे जा रहे हो। ओ हेलो, तुम ना पागल वागल हो गया। वैसे तो बड़े तुम लोग एजेंडा रखते हो कि लड़कियों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, लड़कियों का ये करना चाहिए, लेकिन जब बात आती है ना करने की, तो तुम लोग ना सबसे पहले आकर ना इन जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हो। अभी कोई लड़की यहाँ पर मर जाएगी ना, तो कैंडल मार्च लेके तो हाल निकल जाओगे, लेकिन जब बात आएगी ना सेफ्टी की, तो सबसे पहले भागने वाले ना तुम जैसे लोग होते। अरे मैडम, मेरी बात तो सुनिए। आप इनके वो इशारे देख के आए हो क्या यहाँ पे? मतलब कि तुमने भी देखे हैं? देखा प्रेम, ये इन जैसे लोग होते हैं। ये खुद भी ना ठरकी होगा, ये खुद भी ऐसी करता होगा, इसलिए तो एक दूसरे की चीजें इन्हें दिख नहीं रही है। भाई भाई एक जैसे हैं दोनों। अरे मैडम, आप नए नए आए हो सोसाइटी में, इसलिए आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं जानना भी नहीं चाहती ऐसे बड़ाऊ के बारे में। मैडम, आप 1 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। इनका जो बेटा है ना, वो फौज में था, और वो जब भी यहाँ पे आता था ना, उस डॉगी को देख रहे हो आप, उस डॉगी को बहुत प्यार करता था वो। और इनका बेटा ना कुछ ही टाइम बाद वॉर में शहीद हो गया, और उसके बाद से ये उस डॉगी को उसी तरीके से प्यार करते हैं जैसे इनका बेटा करता था, और ये अभी भी उसी डॉगी को बुला रहे थे। आप गलत समझ रहे हो। अगर अभी भी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना, आप ये देखिए, ये वीडियो देखिए आप। हाँ, ये तो सेम ही डॉग है जो वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये बुला रहे थे, उस तरीके से तो रिप्रेजेंट हो रहा था कि हम लोगों को इशारे कर रहे हैं। मैडम, वो तो देखने का नजरिया है ना कि आप किसी को क्या समझो। मैडम, वो सिर्फ उस डॉगी को बुला रहे थे, आपने उनके इशारे देख के आपने ये समझा कि आपको इशारे कर रहे हैं, पर इनकी नज़र तो उस डॉगी की तरफ थी, आपकी तरफ तो इन्होंने देखा तक नहीं है। हाँ बेटा, हाँ मैं ना उस डॉगी को ही इशारा कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया और मेरे साथ इतनी बदतमीजी की आपने। देखो बेटा, कभी भी किसी को बिना सोचे समझे नहीं जज करना चाहिए। अरे मेरी अपनी ही समस्याएं बहुत हैं, और आज तुमने ना बेटा इस सोसाइटी में मेरी
इज्जत का ही नाश करवा दिया। अरे नहीं नहीं अंकल जी, ये लोग तो अभी कल ही आए हैं। आपकी इज्जत हम लोगों के दिल में बहुत ही ज्यादा है, और आप टेंशन मत लो। यहाँ पे जितने भी लोगों ने देखा होगा ना कि ये मैडम क्या कर रही हैं, उन सब में इन्हीं की इज्जत गिरी होगी। जाइए मैडम आप लोग। आई एम रियली सॉरी अंकल, हमें पता नहीं था कि आप सच में उस डॉग को ही बुला रहे हो। हमको लगा कि आप शायद, हम सॉरी मैंने आपको चांटा मारा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जाइए मैडम।